दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री सांवलिया क्लासेज में। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक है। इन प्रश्नों को देखिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। पहला प्रश्न, अक्रिस्टलीय ठोस है, यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से आपको बताना अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है। तो इसमें देखो ग्रेफाइट है, श्वेत टीन और एकल ताक्ष गंधक होता है, ये तो होता है क्रिस्टलीय ठोस। तो ये कांच है आपका अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। नेक्स्ट दूसरा, क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो अब इसने क्रिस्टलीय ठोस पूछा तो इसका उदाहरण हो जाएगा आपका हीरा। हीरा ग्रेफाइट और फुलरिन होता है जो क्रिस्टलीय ठोस होता है। अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनकी निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं होती, जबकि क्रिस्टलीय ठोस वे होते हैं जिनकी निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है, इनको कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। नेक्स्ट, किसी ठोस पदार्थ के क्रिस्टल में कितने प्रकार की त्रिविमीय जालकों का निर्माण संभव होता है? तो किसी ठोस पदार्थ में 14 प्रकार के त्रिविमीय जालकों का निर्माण होता है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, हीरे का क्रिस्टलीय हीरा किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो ये सहसंयोजक ठोस का उदाहरण हीरा। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, एक क्रिस्टलीय ठोस को नरम तथा विद्युत का सुचालक, एक क्रिस्टलीय ठोस जो नरम भी है विद्युत का सुचालक भी है, जिसमें परमाणु के मध्य सहसंयोजक बंध होता है, तो वो क्या है इनमें से? तो क्रिस्टलीय ठोस पूछा है इसने। तो सिल्वर भी विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन वो क्रिस्टलीय ठोस नहीं होता। क्रिस्टलीय ठोस यहाँ पर आपका ग्रेफाइट हो जाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन कार्बन के तीनों अपरूप होते हैं, और उसमें से ग्रेफाइट ही एकमात्र ऐसा अपरूप है जो विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट, किस प्रकार के ठोसों का गलनांक उच्चतम होता है? किस प्रकार के ठोसों का गलनांक उच्चतम होता है? तो जिन ठोसों में सहसंयोजक बंध होगा उन ठोसों का गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे? उच्च होंगे। नेक्स्ट, विद्युत का सुचालक ठोस कौन सा है? विद्युत का सुचालक ठोस ये आपका ग्रेफाइट है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कौन सा है? तो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस का उदाहरण यहाँ पे H2O। H2O क्या है? द्रव है, क्योंकि उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बंद होता है, इसलिए ये द्रव अवस्था में मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका विषमदेशिक प्रकृति के ठोस कौन से होते हैं? तो अपन 2 प्रकार के ठोस पढ़े अपन, एक तो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, एक होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, है ना। तो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और एक होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस की तो निश्चित ज्यामिति होती है, अक्रिस्टलीय ठोस की कोई ज्यामिति निश्चित नहीं होती। क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक उच्च होता है, अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। तो विषमदेशिकता कौन से क्रिस्टलीय ठोस दर्शाते हैं? तो विषमदेशिकता दर्शाते हैं यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिकता दर्शाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस तो समदेशिकता दर्शाते हैं ना। तो क्रिस्टलीय ठोस आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, सहसंयोजक ठोस कौन सा होता है? इसमें सहसंयोजक ठोस होता है इसमें सिलिकॉन कार्बाइड। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट, द्विविमीय वर्गाकार एकक कोशिका की संकुलन दक्षता कितनी होती है? तो द्विविमीय वर्गाकार एकक कोशिका की जो संकुलन दक्षता होती है वो 56% होती है, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, घनीय निबिड़ संकुलित संरचना में रिक्त स्थान की प्रतिशतता कितनी होती है? तो घनीय निबिड़ संकुलित में रिक्त स्थान की प्रतिशतता पूछी इसने। तो रिक्त स्थान की प्रतिशतता होती है 26% रिक्त होते हैं, और 74% उसमें स्थान भरा हुआ होता है ना। तो 100 में से 74 निकालेंगे तो 26% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, कौन सी व्यवस्था षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन को दर्शाती है? तो ये ए ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन दक्षता दर्शाती है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना में धातु की उपसंयोजक क्षमता कितनी होती है? तो ये उपसंयोजक संख्या या उपसंयोजक क्षमता 2 होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, घनीय निबिड़ संकुलन संरचना की संकुलन दक्षता कितनी होती है?
तो CCP की पूछा है घनीय निबिड़ संकुलन की, तो ये 74% होती है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, फलक केंद्रित घन संरचना में प्रत्येक गोले के लिए अष्टफल की रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो अष्टफल की रिक्तिकाओं की संख्या 1 होती है, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, सरल घनीय जालक की संकुलन दक्षता कितनी होती है? सरल घनीय जालक की संकुलन दक्षता होती है आपके 52.4%। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, किसी क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो किसी भी क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात करने का सूत्र होगा आपका dx/AQN होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाए, जिसमें डी क्या घनत्व है, जेड है आपका परमाणु क्रमांक है, और एन अवोगाद्रो संख्या होती है। तो ये आप मान रख के इसका घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। तो 18वें का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है? तो फ्रैंकल अपने पहले पार्ट में ही है फ्रैंकल त्रुटि और शॉटकी त्रुटि, तो इसमें से किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है? तो ये आ जाएगा आपका HGBR, ऑप्शन नंबर इसका बी से ही हो जाएगा। HGBR में फ्रैंकल त्रुटि पाई जाती है। तो KNaCl और सीजियम क्लोराइड में आपकी शॉटकी त्रुटि पाई जाती है। नेक्स्ट आएगा आपका 20वां, किस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है ना? तो कम किस में हो जाता है? तो शॉटकी त्रुटि में घनत्व कम हो जाता है। फ्रैंकल त्रुटि में घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शॉटकी त्रुटि में हमेशा क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो याद रख लेना, शॉट लगता है तो घनत्व कम हो जाता है, और फ्रैंकल यानी फूंक देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फ्रैंकल त्रुटि से घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये आप याद रख लेना। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, 21वां प्रश्न है सोलर सेल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सोलर सेल में कौन सा तत्व है? सिलिकॉन पाया जाता है, ये सबको पता है। नेक्स्ट CF2 में क्रिस्टल की एकक कोष्टिका में कैल्शियम आयनों की संख्या कितनी होती है? कैल्शियम आयनों की संख्या होती है 4 होती है। कैल्शियम आयनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट 23वां सवाल, 23वां प्रश्न है आपके एकांतर धारा यानी AC को DC में परिवर्तित करने में प्रयुक्त अर्धचालक होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको नियज अर्धचालक कहते हैं, नियज या नोज अर्धचालक कहते हैं, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, प्रकाश वोल्टीय पदार्थ होता है, प्रकाश वोल्टीय पदार्थ कौन सा होता है? तो ये होता है सिलिकॉन होता है, ऐसा ही होता है, सिलिकॉन कहते हैं उसको। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, शॉटकी दोष युक्त उदाहरण कौन सा है? तो इनमें आपको बताना कि इसमें शॉटकी त्रुटि पाई जाती है, तो ये सोडियम क्लोराइड में भी होता है, पोटेशियम क्लोराइड में होता है, सीजियम क्लोराइड, तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 26वां प्रश्न, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक विद्युत चालकता क्या होती है? तो ताप बढ़ाते हैं तो चालकों की चालकता तो क्या होती है? कम होती है, लेकिन अर्धचालकों की चालकता क्या होती है? बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है, याद रखना। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, वे पदार्थ जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं, यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पहुंच जाएंगे आपके प्रतिचुंबकी हो जाएगा, अगर अनपेयर्ड होंगे तो अनुचुंबकी हो जाएगी। तो ये युग्मित पहुंच रहा है, यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो प्रतिचुंबकी कहलाएंगे वो। नेक्स्ट 28वां प्रश्न, बिंदु दोष किस में पाया जाता है? तो बिंदु दोष पाया जाता है आयनिक ठोसों में पाया जाता है, जैसे NaCl एक आयनिक ठोस है तो उसमें बिंदु दोष पाया जाता है। नेक्स्ट फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण कौन सा है? फेरी चुंबकीय पदार्थ होगा आपका Fe3O4 होता है, फेरी चुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट 30वां प्रश्न, अनुचुंबकीय पदार्थ होगा, तो इसमें अनुचुंबकीय पदार्थ आपका ऑक्सीजन होगा, O2 है। लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, 31वां प्रश्न है, लोह चुंबकीय पदार्थ आ जाएगा आपका क्रोमियम ऑक्साइड CrO2 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट 32वां प्रश्न, 32वां प्रश्न, एक काय केंद्रित घन संकुलन व्यवस्था में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो काय केंद्रित घन संकुलन में परमाणुओं की संख्या होती है 2, तो ऑप्शन नंबर ब आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 33, निम्न में से कौन सा उदाहरण 13 और 15वें वर्ग का नहीं होता है? यानी 13वें और 15वें वर्ग में कौन से तत्व नहीं आते हैं? तो ये CD और C है ना, कैडमियम और सेलेनियम आ जाएगा AC। नेक्स्ट 34वां प्रश्न, एक षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन की इकाई में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो उसमें परमाणु की संख्या होती है 6, तो ऑप्शन नंबर आपका ब राइट हो जाएगा। नेक्स्ट
35वां प्रश्न, निम्न संरचना में किसमें ऋणायन की सर्वाधिक समन्वय संख्या होगी? तो ऋणायन की सर्वाधिक समन्वय संख्या हो जाएगी आपकी Na2O में हो जाएगी ऋणायन की सर्वाधिक समन्वय संख्या Na2O। तो 35वें में आपके द आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 36वां प्रश्न, एक पी प्रकार का पदार्थ विद्युतीय रूप से होता है। पी प्रकार का पदार्थ जो विद्युतीय रूप से क्या होता है? तो विद्युतीय रूप से पी प्रकार का पदार्थ होता है वो उदासीन होता है। तो उदासीन, इसका ऑप्शन नंबर स राइट हो जाएगा। नेक्स्ट समन्वय संख्या 8 निम्न में से किस धनायन के लिए होती है? तो समन्वय संख्या 8 इसमें सीजियम क्लोराइड के लिए होती है। तो ऑप्शन नंबर अ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 38वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा संक्रमण धातु यौगिकों में अनुचुंबकीय प्रकृति इनकी निकालेंगे अपन, तो जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे वो अनुचुंबकीय प्रकृति होगा। तो ये आपका वेनेडियम ऑक्साइड होगा, ये अनुचुंबकीय प्रकृति का हो जाएगा। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है आपका, षष्ठकोणीय एवं आद्य एकक कोष्ठिका में चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय की संख्या होती है आपकी 12 और 6 हो जाएगी, 12 और 6। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आज हमने ये 39 प्रश्न किए केमिस्ट्री के, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आप देखिए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। थैंक यू, धन्यवाद।